revised bid is 134 billion rupees. Lucky Consortium's revised bid stands at 134 billion. Arif Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on the The Lucky Consortium has decided not to revise their bid offer, so the highest bid offer stands at 135 billion submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium. कौमी एयरलाइन नई उड़ान भरने के लिए तैयार, पीआईए बिक गया। 135 अरब रुपए में 75% शेयर फरोख्त। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने सबसे बड़ी बोली लगाकर पीआईए को खरीद लिया। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की दूसरी बड़ी बोली दी। हुकूमत ने रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए मुकर्रर की थी। अगले मरहले में पीआईए के मजीद 25% शेयर फरोख्त होंगे। कौमी एयरलाइन के 75% हिस्से निजकारी के जरिए फरोख्त किए गए। हिस्से की फरोख्त से मिलने वाली रकम का 92.5% पीआईए को मिलेगा। 7.5% रकम कौमी खजाने में जाएगी। इब्तदाई तौर पर पीआईए के 25% हिस्से हुकूमत के पास रहेंगे। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने सरबमोहर पेशकश में 115 अरब रुपए की बोली लगाई और लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 101, जबकि एयरब्लू ने 26.5 अरब रुपए की बोली लगाई। दूसरी फहरिस्त कंपनीज के दरमियान ओपन बिडिंग हुई, जिसमें आरिफ हबीब कंसोर्शियम कामयाब रहा। पीआईए मुलाजमीन को 1 साल मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़। कंपनी को 5 साल के दौरान 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। से ऑपरेशन 13-14 है, उसको पहले फेज़ में जो है वो 38 करेंगे, फिर 65 करेंगे। एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको हम कॉन्फिडेंस देंगे, उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है उसका पूरा हम फ़ायदा उठाएंगे। जब एक्सपेंशन करेंगे तो और लोगों के लिए रोज़गार के भी जो है वो मौके होंगे, और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो तजर्बेकार लोग हैं, इनके लिए भी जो है वो बहुत अच्छे मौके होंगे। कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी से पाकिस्तानी मईशत को फ़ायदा होगा। उम्मीद है इससे निजकारी के और रास्ते भी खुलेंगे। कौमी एयरलाइन को दोबारा से अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन का हवाई जहाज़ों की तादाद में इजाफा करने का ऐलान। कहते हैं इब्तदाई तौर पर तकरीबन 40 हवाई जहाज़ होंगे। फिलवक्त पीआईए के पास 18 जहाज़ और 14 ऑपरेशनल तैयारे हैं। पहले से मौजूद अमले को एतमाद देंगे। 1 साल में 125 अरब रुपए की सरमायाकारी करेंगे। तजुर्बेकार अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने बोली का कामयाब इनकाद कराया। प्राइवेटाइजेशन कमीशन और काबीना को क्रेडिट जाता है। विफाकी काबीना ने पीआईए की निजकारी से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीआईए की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, रियासती इदारों की निजकारी का वादा पूरा हो रहा है। निजकारी से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। पीआईए की निजकारी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इदारों की काविशें काबिल तहसीन हैं। निजी शोबे के साथ मिलकर तरक्की और अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई। शफाफ और बेहतरीन तरीके से निजकारी का अमल मुकम्मल हुआ। मुंतज़िर हैं कि दोबारा से पीआईए में सफ़र करना शुरू करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, पीआईए का 135 अरब में फ़रोख्त होना मुल्क की मईशत पर बढ़ता हुआ एतमाद है। कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी पर वज़ीर ख़ज़ाना की निजकारी कमीशन की पूरी टीम को शाबाश और मुबारकबाद। आरिफ हबीब ग्रुप और लकी सीमेंट कंसोर्शियम से आगे बढ़ने पर इजहार तशक्कुर। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पीआईए की निजकारी एक बेहतरीन और ज़बरदस्त फैसला था। मैंने जो पोटेंशल देखा वो काबिल फ़ख्र है। हमने तमाम इदारों में इस्लाहात करनी है और शुरुआत बेहतरीन हुई है। तमाम सरकारी इदारों के इस्लाहात करेंगे। यकीन है पीआईए दुनिया की बेहतरीन परवाज़ों में आएगी। तमाम प्राइवेट इदारों को भी कौमी ख़जाने में अपना किरदार अदा करना होगा। और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में
गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। काबीना इजलास में खिताब करते हुए ये भी वाज़ेह कर दिया, जायज़ मुतालबात पर ही बातचीत होगी, मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पहले भी पीटीआई क़यादत को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। सियासी डायलॉग की आड़ में अमन अमान की सूरत-ए-हाल को ख़राब करने की किसी मज़मूम कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल मिलने पर मुबारकबाद। बोले ये सिर्फ फील्ड मार्शल का नहीं बल्कि पूरी कौम का एहसास है। अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली टीम को भी मुबारकबाद का उम्मीद है। हमारी क्रिकेट अच्छे भले वक्तों की यादों को ताज़ा करेगी। मुल्क को वसी और मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। दुश्मन अनासर बराह रास्त तसादुम की बजाय बलवास्ता हरबे इख्तियार कर रहे हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए हम आहंगी की जरूरत है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। कहा, कौमी सलामती के मौजूदा और उभरते चैलेंजेस कसीरुल-जहती और मुसलसल नौयत के हैं। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए गैर रवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़े और बरवक्त फैसले इंतहाई अहम है। कौमी ताकत के तमाम अनासर में हम आहंगी और मल्टी डोमेन तैयारी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, कौमी सलामती चैलेंजेस पर ब्रीफिंग, सिपा-सालार की कोर्स के शरका को चकन्ना लचकदार और कौमी इक़दार पर साबित कदम रहने की हिदायत। आलमी मंजरनामे पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों का एतराफ़, मिडल पावर सिफारतकारी में कामयाब मिसाल करार। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल-जहती खारिजा पॉलिसी का माहिर करार दिया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल बदलते आलमी निज़ाम में मौसर तरीन स्ट्रेटजिक रहनुमा बनकर उभरे। बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज से सबसे बेहतर अंदाज में हम आहंग हुए। पाकिस्तानी क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के दरमियान बैक रवाबित में मुतहरिक रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बदलती आलमी सियासत में नए सिफारती मौके पैदा किए। पाकिस्तान की सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान की तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों के हवाले से कोई इबाहम नहीं। बरतानवी जरीदे ने डिप्लोमेसी और भारत के साथ जंग में कामयाबियों का क्रेडिट फील्ड मार्शल को दिया है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, खारजा पॉलिसी की कामयाबी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के सर है। खारजा पॉलिसी से पाकिस्तान का दुनिया से ताल्लुक मजबूत हुआ। चीन और अमरीका हमारे साथ खड़े हैं, अरब ममालिक भी हमारे साथ हैं। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस की मअतली से कब्जा माफिया को फायदा होगा। आवाम से कब्जा माफिया की पुष्पनाही समझेंगे। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसलमा असूलों के मुताबिक नहीं। कानून साजी असम्बली का आईनी हक है जिसे रोका नहीं जा सकता। वज़ीर आला पंजाब का प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट की मअतली पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह कानून मरियम नवाज के फायदे के लिए थाना मअतली से हमारी जात को नुकसान हुआ। रिहाइयों के सताए लाखों अवाम की मदद के लिए कानून बनाया। नस्लों तक चलने वाले जायदाद के मुकदमात को निपटाने के लिए 90 दिन की हद मुकर्रर की। इस कानून से पहली मरतबा आवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस मुअत्तल करते हुए उस पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी। हुकूमत सिंध का कुवैत के साथ थर्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, कराची वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और NED टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम के मंसूबों पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में कहा, वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि कुवैती कंपनी से पानी, तवानाई, जिद्दत और माहौलियाती शोबों में मुआहदों पर दस्तखत अहम पेशरफ्त है। वाटर सप्लाई मनसूबा थर्ड ब्लॉक अव्वल को पानी फराहम करेगा। NED यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम से तहकीक, टेक्नोलॉजी और मुलाजमतों को भी फ़रोग़ मिलेगा। NED पार्क में दुनिया की तमाम सहूलतें होंगी। शाहराह भुट्टो एक्सप्रेसवे फरवरी 2026 तक मुकम्मल होने की तवक्को है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक नजफ में हजरत अली रज़ी तआला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी फातिहा ख्वानी की। सदर मुमलिकत ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए। हजरत अली से मंसूब मकान की ज़ियारत की। आसिफ अली जरदारी ने नजफ और कूफा में उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम शोबों में UAE को सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात कई दहाइयों से बाहमी एहतराम, दोस्ती और करीबी ताउन पर मबनी है। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने, तजारत और सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने की ज़रूरत है। तवानाई, मादनियात, IT, रेलवे और हवाबाजी जैसे शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबूज़बी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के आइंदा दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI के खिलाफ 9 माह और दीगर 5 मुकदमात की समाअत अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 27 जनवरी तक तौसी। आइंदा समाअत पर बानी PTI को अदालत यहाँ बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 माह इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज है। बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदें जमा करवाने पर मुकदमा दर्ज है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खोखर पैलेस और मरहूम अहमद की रिहाइशगाह पर आमद। खोखर बरादरान से मरहूम MPA मलिक इरफान शफी खोखर के इंतकाल पर ताज़ियत। नवाज शरीफ ने कहा कि मरहूम इरफान शफी पार्टी का काबिल कदर असासा थे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने मियां मरहूम अहमद से उनकी अहलिया के इंतकाल पर भी ताज़ियत की। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जल्द 5G चलेगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 5G के लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश है फरवरी के पहले हफ्ते में 5G नीलामी मुकम्मल कर लेंगे। इंटरनेट की स्पीड के साथ उसकी रसाई भी बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, डिजिटल पाकिस्तान के सफ़र को तेज़ कर रहे हैं। हुकूमत की माशी इस्लाहात की मुस्बत नताइज, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। रवामा 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,72,674 पर पहुंचा। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल। जनवरी से अब तक अमरीकी डॉलर में 47%, पाकिस्तानी रुपये में 48% का रिटर्न दिया। गुज़श्ता 2 बरस में मजमूई तौर पर 300% तक का मुनाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की तादाद बढ़कर 4.5 लाख हो गई। म्यूचुअल फंड की मजमूई सरमायाकारी 4 खरब रुपए से तजावुज़ कर गई। आइंदा साल 16 से जायद नई कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी। पाकिस्तान में $1 बिलियन कंपनीज की तादाद 1800 से जायद हो गई। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फी तोला कीमत में 8500 रुपये इजाफा 4,70,862 रुपये फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 7,288 रुपये इजाफा। नई कीमत $4,03,688 रुपये हो गए। आलमी सराफा बाजार में कीमत $50 इजाफे से $4,485 फी औंस की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। चांदी की कीमत 7,205 रुपये पर मुस्तहकम। 2010 में निजी एयरलाइन के तैयारे को हादसे से मुतल्लिक समात। नुकसानात के लिए मुआवजे के दावों के खिलाफ एयरलाइन की 8 अपीलें खारिज। फी अपील 1 लाख और मजमूई तौर पर 80 लाख रुपये जुर्माना आयद कर दिया। 5,41,78,000 रुपये की अदायगी का हुक्म। अदालती फैसले में मुतासरीन को अदायगियाँ करने का हुक्म। मुतासरीन ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। सिविल जज ने अपने फैसलों में जुज़वी तौर पर फीकस 1 करोड़ रुपये की हद तक मुआवजे की इजाज़त दी थी। एयरलाइन को बेजा दरख्वास्तों और अदालती वक्त के ज़िया पर जुर्माना किया गया।